अस्सलाम नाज़रीन, बम्बई की दहशतगर्दी के वाक़यात से लेके अब तक अगर आप हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान की तरफ से देखें तो कम से कम ये जाहिर होता है कि इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए दिल्ली की इंटेंशंस कोई अच्छी नजर नहीं आती। ये कहते हैं स्टेटिंग ऑफ द ऑब्वियस, लेकिन इस ऑब्वियस के पीछे एक बहुत बड़ा डिजाइन भी है। हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी सपोर्ट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड किया है और पाकिस्तान को एक यूनिक रियासत के तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। हमारा अपना ख्याल है कि हमारी तरफ से बेहतर जवाब आ सकता था। कम से कम इस इल्जाम की हद तक तो हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जहां पर इस किस्म के वाकयात होते हैं। हमें दुनिया के बाहर देखने की जरूरत नहीं थी। अगर हम जो भी एशिया के ही वाकयात को कोट करते तो शायद जवाब बन पड़ता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है और उस इमेज की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम वाकईतन एक यूनिक रियासत है जहां पर सिर्फ इस किस्म के मसाइल होते हैं या हमारी तरह के और ममालिक भी हैं। अगर हमारी तरह के और ममालिक भी हैं तो उन पर इस किस्म का प्रेशर क्यों नहीं डाला जाता। पहले हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान के केस की जो 3-4 बड़ी जेतें हैं, जो 4-5 नुकात हैं वो आपके सामने हैं। पहला जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ है कि पाकिस्तान अब एक काबिल एतमाद मुल्क नहीं रहा। यानी आप पाकिस्तान के लीडरान की बातों पर यकीन नहीं कर सकते। तो जब हम कहते हैं कि हम जमात-उद-दावा के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें आप पर यकीन नहीं है। अगरचे इंटरपोल वाले और अक़वाम मुत्तहिदा वाले कहते हैं कि आपने जो काम करना था वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का केस है कि पाकिस्तान इज एन अनरिलायबल कंट्री। दूसरा नुकता हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे का यह है कि पाकिस्तान में तशद्दुद और इंतहा पसंदी परवरिश पा रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सिमत नहीं है। इट्स अ डायरेक्शनलेस कंट्री, यानी जहां पर जमहूरियत का फुकदान हो हिंदुस्तान के इल्जाम के मुताबिक या जहां पर डिक्टेटरशिप के तवील दौर रहे हों, हमें डिनाई करने की जरूरत नहीं है, हमारी हिस्ट्री इस किस्म की है। वहां पर तशद्दुद और इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इज वन केस इन पॉइंट। तीसरा नुकता हिंदुस्तान के केस का जो पाकिस्तान के खिलाफ वो बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई सिविलियंस के कंट्रोल में नहीं है। यानी ये जो दो इदारे हैं इनकी ऊपर हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान काबिल एतमाद मुल्क नहीं है तो हमारी मुराद इससे ये है कि इसके इदारे सिविलियन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तो या तो यहां पर सिर्फ डिक्टेटरशिप चल सकती है और या फिर यहां पर कोई और इकदाम उठाने पड़ेंगे, जिनमें से चौथा नुकता आपके सामने है कि इससे पहले कि यहाँ के जिहादी अंदरूनी तौर पर मुतहर्रक हो जाएं और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर कुछ ऐसी तहरीक चलाएं कि मौजूदा लीडरशिप को हटा दें और जौहरी असासों पर कब्जा कर लें। दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अपनी फौजें लाए और इस जगह के लिए कुछ करें। ये वो नुकता है जिसको पूरे तरीके से बयान नहीं करते, लेकिन बैन सतूर ये कहते जरूर हैं कि पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर असासे नहीं होने चाहिए। जो इनमें से दो नुकात हैं वो कोई इतनी नई बात नहीं है, वो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं। लेकिन जो अहम तरीन बम्बई की दहशतगर्दी के बाद जो दो नुकात सामने हिंदुस्तान हमारे खिलाफ केस में ला रहा है वो ये है कि यहाँ पर तशद्दुद और इंतहा पसंदी परवरिश पा रही है, पाकिस्तान की कोई सिमत नहीं है और सिविलियंस का यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। ये हमारे नजदीक एक नया इजाफा है। प्रणब मुखर्जी की तरफ से ये बयानात इस किस्म के आते रहे हैं जब हमारी तरफ से ये कहा जाता है कि हमने तो शवाहिद अभी देखे नहीं है, और इंटरपोल के चीफ ने भी अब कहना शुरू कर दिया है जी कि हमें भी हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए हैं, तो हिंदुस्तान इस पर यकीन नहीं करता। वो कहते हैं जी क्या आपको शवाहिद मजीद दें। ये जो दो इजाफे हैं कि सिविलियन का कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान की सिमत के ऊपर और यहां पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी प्रवेश पा रही है, ये बड़ा खतरनाक इजाफा है क्योंकि वो पाकिस्तान को एक अनवायबल स्टेट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद दुनिया भर में केस लेके जाएंगे कि इस अनवायबल स्टेट का कुछ करना होगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। बार प्रणब मुखर्जी अमूमन ये चार्जेस दोहराते रहते हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ 4 नुकाती प्रोपेगेंडा जिसके 2 नुकात मैंने आपके सामने रखे बिलखुसूस उसकी एक झलक आपको उनके इस बयान में नजर आएगी। What I have told them that there are 2 categories of people involved. Some people who have committed crimes in India and they have left India and they have taken shelter in Pakistan, like Dawood Ibrahim. We are asking the Pakistan authorities to hand him over
persons like these to hand them over to Indian authorities so that they can be tried as per Indian laws here. There are persons who are Pakistan citizens who are indulging in terrorist activity. Let them arrest, let them be tried as per Pakistan law. One person I am particularly mentioning, that is Masood Azhar. He was in Indian custody. We had to hand over to the hijackers of the Indian plane in Kandahar. He is available in Pakistan. More than often he appears in the television screen in Pakistan. I do not understand what difficulty Pakistan government has. Pakistan government did not demand his return. Hijackers demanded that we will release your passengers in the hijacked plane if you hand over the man who is in your custody. So why Pakistan government cannot hand over that man to us? And what is the point of keeping him in house arrest? क्यों पाकिस्तान उसको हाउस अरेस्ट में रख रहा है, हमारे हवाले क्यों नहीं करता, और पाकिस्तान की रियासत के क्या ऐसे इंटरेस्ट हैं जो इस किस्म के लोगों को अपने पास रखकर वो सर्व करते हैं, ये वही केस है जिसके बहुत से रंग आपको नजर आएंगे. हमें डिनाइल में जाने की जरूरत नहीं है. हम इन प्रोग्रामों के तवस्सुत, अपनी रिपोर्टों के तवस्सुत, अपने तज्जियों के तवस्सुत ये बात बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात यकीनन नॉर्मल नहीं है. यहाँ पर दहशतगर्दी भी बहुत बढ़ गई है और यहाँ पर इंतहा पसंदी की आपको रवायत भी नजर आती है. और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान के बॉर्डर्स देखें जो इस वक्त आपको मैप पर नजर आ रहे होंगे, तो एक तरफ तो इतना तवील बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ जिसके साथ हमारी बड़ी पुरानी दुश्मनी है, और जब इस किस्म का लंबा और एक किस्म का पोरस बॉर्डर हो जिसके अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल हो, यानी एक मुतनाज़ा बैन अक़वामी एरिया भी हो, तो बॉर्डर के आर पार जो तहरीक चलती है और जो ग्रुप्स मुतहरक होते हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल काम है. नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस बॉर्डर की तारीख भी आपने पढ़ी हुई है. 80s के अंदर जब जिहाद का वक्त था, जब जिहाद को ऑफिशियली सैंक्शन कर रही थी तमाम दुनिया और उसको सपोर्ट कर रही थी, फंड कर रही थी, तो ये बॉर्डर ना होने के बराबर हो गया और सेंचुरीज बन गई और क्या कुछ इस बॉर्डर के आर पार नहीं हुआ. ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है दैट इज आल्सो प्रॉब्लमैटिक. तो एक ऐसा मुल्क जो चार अतराफ से पोरस बॉर्डर्स का शिकार हो, इसको मैं कहूंगा, उसके अंदर यकीनन इस किस्म के मसाइल होंगे. और फिर अपनी कोताहियों से भी हमें नजर चुराने की जरूरत नहीं है. हमने जिस तरीके से इस ज्योग्राफियाई एडवांटेज को डिसएडवांटेज में तब्दील किया है वो एक और ही कहानी है. अंदरूनी तौर पर हमने सही तरीके से इफेक्टिवली इन ग्रुप्स के साथ डील नहीं किया. लेकिन मेरी जो सबमिशन आपके सामने ये है और जो मैं केस बिल्ड करना चाहता हूं ये कि पाकिस्तान इज नॉट यूनिक इन दिस. यानी ये अगर आप कहें कि पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के नक्शे पर एक ही ऐसा मुल्क है जहां पर इस किस्म के मसाइल हैं तो बड़ी ज्यादती की बात होगी. और अगर आप ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं कि आपके पास चूंकि जमहूरियत है और यहां पर दहशतगर्द दंदनाते नहीं फिरेंगे और यहां पर इंतहा पसंद मौजूद नहीं होंगे, तो वो भी बड़ी फैक्चुअली गलत पोजीशन है. और अगर आप ये कहें कि तमाम के तमाम मसाइल की जड़ पाकिस्तान है तो वो एक घिनौने प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं होगा. बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर चंद एक हलकों ने ये मानना शुरू कर दिया है और ये बातें दोहरानी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रबल. वी कंप्लीटली निगेट दैट, और इस वजह से नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं बल्कि इस वजह से फैक्चुअली इनकरेक्ट है. अब हिंदुस्तान की तरफ से देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हमें अपनी टेरिटरीज को, अपने इलाकों को सही तरीके से गवर्न करना चाहिए, हमारी रेट इसके ऊपर कायम होनी चाहिए. ये एक ऐसा मुल्क है कि यहां पर ये ग्रुप्स तंदराते फिरते हैं. हम जरा हिंदुस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उनकी एक पिक्चर आपके सामने रखना चाहते हैं जहां पर बहुत बड़ी जमहूरियत बहुत अरसे से कायम है, जिसको दुनिया बहुत इज्जत से देखती है और जिनके लीडरान पाकिस्तान को बता रहे हैं कि आपने अपनी टेरिटरी को गवर्न किस तरीके से करना है. और यहां पर आप डायरेक्शन लेस हैं क्योंकि यहां पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी परवान चल रही है. हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, और अब मैं ये कोट करूंगा तमाम के तमाम स्टैटिस्टिक्स हिंदुस्तान के अपने मैगजीन से. इस प्रोग्राम में जितने भी एदाद शुमार आपके सामने रखे जाएंगे उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो हमने किसी और सोर्स से उठाया हो. ये पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको आपके हवाले भी कर सकते हैं उस प्रोग्राम के तवस्सुत, और ये तमाम इंडियंस के अपने सोर्सेज हैं. 2000 से लेकर अगस्त 2008 तक हिंदुस्तान